श्री सुधीर गुप्ता। जीएसटी अब परिणाम देने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच रहा है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ का काल जब होगा, सब कुछ स्वच्छ, सुंदर और मनोहारी दृश्य देश के सामने होगा। कृषक खेतों में नई फसलों की बुआई कर चुका होगा। भारत का व्यापार नई फसलों के नए अनुमानों से लबरेज होगा। जुलाई का माह स्कूल के बच्चे नए सत्र के प्रारंभ के स्वागत में इंतजार कर रहे होंगे। तब हम एक सबल, सुदृढ़, दीर्घगामी और स्थायी कर प्रणाली की ओर भारत को ले जाने के लिए संकल्पित 2 कदम बढ़ा चुके होंगे। या यूँ कहें, भारत कर के मामले में एक विभाजित बाजार है। उससे हटकर भारत एक संगठित केंद्रीय बाजार के रूप में अपनी भूमिका निर्वाह करने का संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व एवं अरुण जेटली जी के सफल प्रयासों से ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां सारी दुनिया एक गांव के रूप में तब्दील हुई है, हम वैश्विक गांव में सबल, समर्थ और साझेदार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत एक नए दौर में और नई करवट ले रहा है। आज़ादी के बाद 1947 के बाद यह देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और इसके अनुरूप जब हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, सारी पृथ्वी ने अपने आप को एक बाजार के रूप में तब्दील किया था, तब भारत अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं से कहीं न कहीं टुकड़े टुकड़ों में निर्णय कर रहा था। आज जब हम भारत को समग्र रूप से देखते हैं और कल्पना करते हैं कि 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उसके पहले का इतिहास इस बात का गवाही देता है कि भारत अपने आप में सारे विश्व में व्यापार करने के लिए एक सुदृढ़ ढांचे के रूप में खड़ा था और उसकी सुदृढ़ता का कारण हमारा एक रूप और एक रूपता से सारी दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना था। चाइना सारी दुनिया में अपने आप को व्यापार के केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। 300 अर्थ ऑब्जर्वर लगाकर वह सारी दुनिया को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि सिल्क रूट पर उसी का व्यापार था। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 2.5 सालों के अंदर व्यापार और उसके छोटे छोटे कामों को लेकर जो तब्दीलियां हुई है, या हमारी अपनी सोच और दुनिया के सामने हमारे अपने बात रखने के तरीके में जो परिवर्तन आया है, उसके कारण दुनिया के बाज़ारों में हमने अपना स्थान बनाया है। हम अपनी संस्कृति और अपने व्यापार को साझा लेकर चले हैं। हम इस बात को महसूस करते हैं और गर्व भी करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी जापान में एक हाथ में गीता लेकर और व्यापार की बात करने के लिए जाते हैं, तब जापान हम में से प्रतिबंध भी हटाता है और हमारे साथ साझा होकर आगे बढ़ता है। दुनिया के कई देश आज आर्थिक रूप से भारत से जुड़ना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भारत अपने आप में सबल होकर भारत की आंतरिक कर प्रणालियों को सुदृढ़ करे, और इन आंतरिक कर प्रणालियों की सुदृढ़ता का एक कदम हमने अपने आप में प्रस्तुत किया है। हम इस बात को देखते हैं कई बार, लेकिन हम अपने अंदर मन से ऊर्जाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी से प्यार करो। हे रात तो सुबह का इंतज़ार करो, हे रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वह पल भी आएगा जिसका इंतज़ार है देश को, वह पल भी आएगा जिसका इंतज़ार है आपको। बस मोदी पर भरोसा और जेटली पर एतबार करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बहुत छोटे से रेखांकित करना चाहता हूं कि आज भारत के अंदर खुदरा व्यापार से लेकर और वैश्विक व्यापार तक पहुंचने के हमारे इरादे बड़े बुलंद हैं। हम सब जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया के रूप में सारी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है और उसकी प्रसिद्धि का कारण उसका व्यापार ही था। दूध दही की नदियां बहलाने वाला यह भारत, हम इस बात को अच्छे से महसूस करते हैं कि किसी चीज़ की कमी भारत के और अंदर नहीं थी, और उसका अगर कारण रहा है तो 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जो परिवर्तन हमने करना था, उसमें कहीं न कहीं हमारी क्षमताओं में कमी महसूस हुई है। हमने पूरे देश को एक रूप से देखा नहीं और देश और दुनिया के बीच में हमारी अपनी जो पहुंच थी उसको हम कहीं न कहीं टुकड़े टुकड़ों में सोचते रहे। आज जब मैं महसूस करता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के भाई इस बात को हमेशा रेखांकित करते हैं कि उन्होंने ये काम किया था, उन्होंने वह काम किया था, सारी चीज़ें उन्होंने गिना कर रख दी। रेलवे से लेकर सारे स्ट्रक्चर पर जब हम रेलवे में देखते हैं कि आरओबी और आरओबी ये 30,000 के आसपास इन्होंने चिन्हित करके रख दिए थे, लेकिन आज़ादी के बाद 2-4 हज़ार भी नहीं बने। आज रेलवे परिवर्तन के दौर में खड़ा है। आज करों के मामले में जब हमारे भाई कहते हैं कि ये जीएसटी हम लाने का प्रयास, तो हम उन्हें धन्यवाद देंगे कि आपने लाने का प्रयास किया, मगर आपने वो वक्त कहाँ खो दिया है जो वक्त आपको मिला था, क्योंकि वक्त मनुष्यों के पास उतना ही होता है। मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ हमारे उन भाइयों से,
रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने का, पर जिंदगी नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। आज नरेंद्र मोदी जी को वक्त मिला है और इस वक्त पर उन्होंने देश और दुनिया में कमाल करके बता दिया है। मैं इस बात को रेखांकित करूंगा कि जीएसटी एक कर ढांचे में लाने के लिए और भारत के अंदर जो प्रयास हो रहा है, मैं इन सारे विधेयकों का समर्थन करता हूं और इस बात की आशा और अपेक्षा करता हूं कि सारे भारत से एकजुट होकर एक रूपता से काम करो, क्योंकि हमने अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारे हैं। हम पाकिस्तान की एक बात छोड़ दें, जो आतंकवाद को छोड़कर, तो हमने अपने व्यापारिक रिश्ते बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक सुधारे हैं। और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत बहुत तेजी से उभरते हुए एक बाजार के रूप में प्रस्तुत हुआ है। मैं आज इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा अपेक्षा करता हूं कि देश में तमाम राजनीतिक दलों से कि आओ भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए काम करो और वही गीत गाओ, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद अध्यक्ष।